एक कोई बहन है, इनका नाम है क्या, निर्मल, फरीदाबाद से। इन्होंने कहा जी किसी ने पूरे जीवन भगवान का स्मरण किया हो, चिंतन किया हो, उसको याद किया हो, और आखिर में संसार का, मरते वक्त संसार का चिंतन हो जाए, स्मरण हो जाए, तो क्या होगा? तो देखो भाई, अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जिसने पूरे जन्म भगवान को ही चाहा हो, उसी का स्मरण किया और लास्ट में स्मरण ना हो, ये नहीं हो सकता। हां, ये हो सकता है। ये क्या मतलब जी? हो ही नहीं सकता और हो सकता है? ये तब हो सकता है जब उसने शरीर की भक्ति को भक्ति मान लिया। परिवार में रह के, बाहर रह के, कैसे भी माला फेर के भगत बन गया। माला फेरत जुग भयो, मिटो न मन को फेर। और स्मरण तो मन करता है ना, मन को तो लगाया ही नहीं उसने माला में, तो स्मरण कौन करेगा आखिर में? माला फिरत युग भयो, एक युग में कितने साल होते हैं? 43,20,000 साल युग। चारों युगों को चतुर्युग कहते हैं। कलयुग 4,32,000 का, दापर 8,64,000 का, त्रेता 12,96,000 का, और सतयुग 17,28,000 साल। कर युगों बीत जाएंगे, ऐसी माला तन का मन का फेंक दे। अगर कल्याण चाला साधु तो बन गया, भंडारे खाता रहे और तन की माला फेरता रहे। तन का मन का फेंक दे, और आज से ही मन का फेर। मतलब ईश्वरीय जगत में, आध्यात्मिक लाइन में, भक्ति लाइन में टोटल चीज मन की ही लिखी जाती है, शरीर की नहीं लिखी जाती। यही तो भक्ति हो रही है इधर। 99% विश्वास शरीर की भक्ति। टिक्का, बिंदी, संप्रदाय, तिलक, एकादशी, प्याज लहसुन, नंगे पैर, नहाना धोना, फलहारी पेहारी, दरख्त के नीचे बैठा है मौनी बाबा। अरे मौनी बाबा बैठा है तो बैठने से तेरे को भक्ति लग रही है ना? क्या पता वो माँ का चिंतन कर रहा है, बाप का चिंतन कर रहा है, किसी विषय वासना का चिंतन कर रहा है, तो भगत बन गया क्या? भगवान तो मन की नोट करता है, खाली बैठने की नोट नहीं करता। नहीं तो सब गधे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो ऐसा जो साधक है जिसने बेचारे ने मन नहीं लगाया, शरीर से पूरा जीवन खो दिया, तो उसका तो आखिरी चिंतन संसार का होगा ही होगा, कि उसने चिंतन ही नहीं किया। और जिसने असली गुरु का टॉप तत्व ज्ञान लेकर के, अपने को आत्मा समझ करके, भक्ति के सारे दाव पेच सीख करके और प्रैक्टिकल गुरु के शरण में रह के किया है, और देवान से ऊपर उठ गया। मतलब भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए। यही नहीं पता कोई नाम ले तो किसका नाम ले रहा है, काम का याद नहीं रहे किस काम का था, कि उसने तो भगवान चाहिए, ये चीज तोड़ी चाहिए। इतना अभ्यास हो गया मैं आत्मा हूं, तो फिर मैं शरीर ही नहीं हो, तो ये नाम गाम जात कुल ये क्या लेना देना? तब निरंतर उसका चिंतन करता हो तो ये सवाल गलत हो जाएगा।
अब नित्य निरंतर पूरे जीवन चिंतन किया और फिर संसार का चिंतन, ऐसा नहीं हो सकता। चिंतन वही होगा आखिर में जो चिंतन मरने से पहले प्रबल है, ज्यादा किया है, वही होगा, बदलेगा नहीं। जिस चीज की ज्यादा चाहत है, देखा नहीं लोग मरते वक्त क्या कहते हैं, कंठ में अवरुद्ध होने लग गया, सांस खींचने लग गया, तब भी क्या कहते हैं, अरे वो छोटा बेटा का मकान नहीं बना है रे, उसको पूरा कर देना। क्यों? चिंतन तो उसके संसार के बहुत थे, लेकिन ये चिंतन जब ज्यादा हो गया तो बूढ़ा हो गया, ये छोटा लड़का है तेरा, औरों के मकान बन गए, सेटल नहीं है, ये चिंतन था, तो आखिरी में वही आएगा जो प्रबल चिंतन होगा। चिंतन तो बहुत होंगे, लेकिन जिस पर ज्यादा आसक्ति होगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, संबंध की, वो चिंतन आएगा आखिर में। इसलिए जिसका भगवान का स्मरण है, वही नित्य निरंतर उसकी भक्ति मन से की है, आत्मा समझ के, और निरंतर रोया है, उसी का चिंतन होगा, उसी का शरीर खुद छोड़ता है, वो छुटवाया नहीं जाता। मतलब शरीर छोड़ते वक्त भी बेहोशी नहीं आती उसके ऊपर, जैसे संसारिक आदमी के आ जाती है। चिंतन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, जब प्राण निकलने के समय आए, आत्मा निकली, उस टाइम पर बेहोशी आ गई। जो चिंतन पहले था उसी का फल मिलेगा, वो मां का हो, बाप का हो, द्वेष का हो, राग का हो, वासना का हो। क्यों? उसका शरीर छुटवाया जाता है। छुटवाया इसलिए जाता है, अब वो इन चीजों को पकड़े बैठा है, वो कह रहा छोड़। इसलिए अच्छे गुरु कहते हैं, छोड़ना तय पहले ही छोड़ देना मूर्ख, नहीं तो नरक भोगेगा। पहले छोड़ देगा तो उसको पकड़ लेगा, तेरे बाप को जिसने तेरे को शरीर दिया है, हर पार हो जाएगा। छोड़ना पड़ेगा, डबल रोल नहीं चलेगा। संसार भी बना रहे, भगवान भी बना रहे, अनादिकाल से जिद लगाई है, भोगना पड़ेगा। पुनरति मनरम, पुनरति जन्नम, पुनरति जठरी जननी संयम। उल्टा लटकेगा जे रंडे पसीने में, अरे सर्वेशु कल्पेशु भोगेगा जीव। अब भी कर ले कुछ, फिर भोग योनि में डंडे खाएगा, कर्म योनि में ही कर सकता है। इसलिए जे जे